करते हैं। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर तुमको याद है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वी टॉक अबाउट 3 काइंड ऑफ मोशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर एंड रोटेशन एंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो प्योर जो कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन है वो हमने एनएलएम में कर लिया है बहुत। अभी हम बात कर रहे हैं प्योर एंड रोटेशन मोशन। और क्या क्या था डेफिनेशन उसका? सर नेट फोर्स 0 होगा। अबे मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशन मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन मोशन? All points are moving in a points on a body circle move. about a fixed point axis. Yes, all the points of the body are moving in a circular path about a fixed point. एक फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट में तुम्हारे सारे, जैसे तुम्हारे घर का जो फैन है, फैन के जो विंग्स हैं उनके सारे पॉइंट, उनका मोशन तो सर्कुलर हो रहा है ना अबाउट द एक्सिस जो तुम्हारा सेंटर है फैन का। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्योर एंड रोटेशन मोशन जो हमने लास्ट क्लास में किया था एग्जांपल। वो भी क्या था? प्योर रोटेशन, क्योंकि रॉड को हमने एक पॉइंट पे हिंज किया हुआ था, है ना। तो अभी देखो इसके अंदर बहुत से हमारे पास वो आ सकते हैं, वैरायटी आ सकते हैं। जैसे इसका एक को एग्जांपल करते हैं। प्योर एंड रोटेशन का मतलब होता है ऑल पॉइंट्स, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आर इन एक सेकेंड यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, रुको। प्योर रोटेशन का मतलब है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ बॉडी आर मूविंग, तो यार circle about a fixed point, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एन रोटेशन। जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूं तुमको, बताओ। सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क मास m रेडियस r, और इसको मैंने इस पॉइंट में हिंज किया हुआ So, और हाँ फिर आपके ना आवाज बीच बीच में कट जाती है। कट रही है क्या? हाँ सर कट रही। रुको रुको, तो शायद कुछ नेटवर्क, अच्छा इसलिए हमें, रुको रुको चेंज करने दो नेटवर्क को। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. अब सही है ना? अब तो नहीं हो रहा लैग? नहीं। ओके, अब देखो ये जो है इस पोजीशन में मैंने इसको छोड़ दिया। सपोज इसको t इक्वल टू 0 और ये डिस्क है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया हुआ है। तो पहले तो एनालाइज करो कि इसका मोशन कैसा होगा।
अगर मैं सपोज उस पॉइंट को छोड़ दूंगा, सपोज पहले मैंने अटैच किया हुआ था और फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, हाँ, जस्ट आफ्टर string is cut off, स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया, तो तुमसे क्या पूछा है चीजें, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर हमसे पूछा है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फिर हमसे पूछा है नॉर्मल फोर्स, कुछ तो गड़बड़ भैया इसमें, नॉर्मल फोर्स बाय, सपोज इस पॉइंट में बोल दिया ए, ये हमसे पूछा है। लास्ट टाइम मैंने तुमको क्वेश्चन में दिया था रोड, यहाँ पे मैं तुमको दे रहा हूँ डिस्क दे रहा हूँ, चलो कैसे ट्राई करो, पहले कैसे अप्रोच करोगे, कैसे करोगे, पूरा डिस्क है ये, ऐसे पूरा भरा होता है ना डिस्क, तो ट्राई करो। क्वेश्चन सबको आ गया ना समझ में, कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हो क्या रहा है। हाँ भाई गर्व, यस सर। समझ में आ गया हाँ कि हो क्या रहा सर। है क्वेश्चन, ठीक है। किरण माइक ऑन करो। किरण हाँ बताओ, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहले बताओ कौन सा फोर्स इस चीज के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सर एम जी। ग्रेविटी। एम जी। क्योंकि अगर तुम उसको हटा दोगे तो पहले देखो कि इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो तो mg है, तो पहले mg को लगाओ। mg कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इस लाइन पे होता है, ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी कहाँ होता है, उसका डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से, 4r/3। 4r/3 4r/3 तो सपोज वो जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया l, कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और मुझे पता है कि l की वैल्यू कितनी है 4r/3। अब बार बार इतना बड़ा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। अब लगाते हैं इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर आ गया mg। अब किस पॉइंट के अबाउट में लेंगे टॉर्क, सर जो फिक्स पॉइंट है वो ए।
फिक्स पॉइंट। क्यों? बिकॉज आई नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज गोइंग टू बी जीरो, दैट इज द फिक्स पॉइंट। तो अगर मैं एक जीरो एक्सेलरेशन वाले पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम बना रहा हूं, दैट मींस आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द इनर्शियल फ्रेम। तो मुझे कहीं पे सूडो फोर्स लगाने की कोई और जरूरत नहीं है। और अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट में टॉर्क लेता हूं, तो जो हिंज फोर्स लगने वाला है उसका टॉर्क तो अपना जीरो बन जाएगा, राइट? है ना भाई? क्योंकि वो फोर्स तो वहीं से पास हो रहा है। तो हाँ, तो आई विल पहले मैं पूरा माइंड के अंदर उसका वो बना लूंगा, सेटअप बना लूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहली चीज क्या लेंगे? अबाउट, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही फिर से, अरे यार क्या चल रहा है ये, कहीं पे अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? सर एक ही बार हुई थी, आप कंटिन्यू कीजिए, अगर ज्यादा होगी तो हम बताएंगे। हाँ, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो मैंने लिखा टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क ये mg है। mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस। r/2। अबे बेवकूफ, आर आ रही होगा। आर होगा ना, ये सेंटर है इसका। अच्छा हाँ, सॉरी सेंटर सॉरी से सॉरी सॉरी। सेंटर से सरकमफेरेंस का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो आर हो गया ना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा। अगर मैं लिख रहा हूं टॉर्क अबाउट ए, तो दैट इज आई भी है किसके अबाउट में होगा? ए के अबाउट में। जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क, उसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले मैंने लिखा टॉर्क क्या आएगा? एम जी इंटू कितना डिस्टेंस है? आर, इक्वल टू, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, एक तुम्हारे सामने रखा हुआ है डिस्क, उसके सर्कमफेरेंस से एक पॉइंट पास हो रहा है, ठीक है? और एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया ना कि एक हमारे पास है और इस पॉइंट के अबाउट में निकालना है हमको, और ये आधा डिस्क ही है ना, पूरा नहीं है। ये तो डिस्क कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर उसके सेंटर ऑफ मास वाला पैरेलल एक्सिस पे। तो क्या हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? नो सर। नहीं पता। अगर कंप्लीट होता हमारा डिस्क, कंप्लीट अगर डिस्क होता, सपोज ये तो हो गया आई अबाउट ए, ठीक है? सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ कहीं होगा, इस लाइन को सपोज मैंने बोल दिया आई अबाउट एम, और ये है मेरा सेंटर। ये तो कॉर्नर पे है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, और इसको मैंने बोल दिया आई अबाउट ओ। तो ना ही मुझे सेंटर ऑफ मास का पता है, ना ही मुझे आई अबाउट ए पता है, बट आई नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। सेंटर के अबाउट तो हमको पता होता है ना, क्या होता है सेंटर के अबाउट? किसी भी डिस्क का इसके अबाउट मुझे पता होता है, इसके अबाउट होता है एम स्क्वायर बाय, ये होता है ना? अगर मुझे इसके अबाउट पता है तो आई कैन फाइंड आई अबाउट सी ओ एम। क्या, कैसे बताऊंगा मैं लिखूंगा कि आई अबाउट ओ, दिस शुड बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस कितना है ओ का? 4r बाई 3 पाई का स्क्वायर। सही है? हाँ भाई सही है ना? आई अबाउट ओ इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस दिस। तो यहां से मेरे पास सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा ना, क्योंकि मुझे आई अबाउट ओ मुझे पता, दैट इज एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है? माइनस एम आर स्क्वायर ए 4 पॉइंट तो बाई 3। दूसरे कॉर्नर पे है ना, आपने वो कॉर्नर अलग लिया है। नहीं, अरे पहले मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकालूं, उसके बाद निकालूंगा ना ए के अबाउट तो। अच्छा ओके।
तो ये मेरे पास में बन गया आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ मास अभी सेंटर पे नहीं है। अब मैं इन दोनों के यहाँ पे लगाता हूँ, इसके और इसके बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा, आई ए शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई अबाउट सेंटर ऑफ प्लस मास इनटू उस बीच का वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, आर माइनस 4r/3 का स्क्वायर। भाई r इज द टोटल डिस्टेंस और उसमें से 4r/3 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, और आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मुझे पता है तो यहां डालना, तो मेरे पास में आई अबाउट ए आ जाएगा। ठीक है, उस आई अबाउट ए को मैं यहां पुट कर दूंगा, ए इंटू अल्फा, तो हमारे पास में अल्फा आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आएगा, रोटेशन के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में अल्फा आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू mg r बाई आई ए। बताओ किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ, किसी भी चीज के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में या टॉर्क इक्वेशन लिखने में? सर ये Anyone? पॉइंट तो सर डायमीटर ये के एंड दूसरा पे ना। पॉइंट है, वो ऊपर सर, दूसरा हाँ? पॉइंट है। ए पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है ना, सर्कमफेरेंस वाला, जिसके अबाउट मैंने हिंज किया हुआ है ये। सर पर वो अरे डायमीटर सर पे नहीं है। आपने, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, गलत कर दिया, गलत कर हाँ दिया। वही हाँ बोल रहा था सर। हाँ सर हाँ, मैं वही। उसको यहाँ पे ले लिया, उसको पॉइंट के अबाउट में ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना, एकदम आसानी से ही हो रहा था ये तो। मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया यार। तुम सिंपली कर सकते हो ये वाला, आई अबाउट वो हमें पता है ना। ठीक है, तो पहले सेंटर ऑफ मास का निकाल लेंगे हम। क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का, हाँ भाई, सर आई अबाउट ओ प्लस एम एल स्क्वायर। तो जो हमने पहले किया था वो सेम चीज आ जाएगी। तो आई अबाउट शुड बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास है आई अबाउट ओ मुझे पता है, दैट mr² / 2 इक्वल ICOM, अरे यार ये क्या रहा है आज, प्लस m 4r/3 का स्क्वायर। अब मैं लगाता हूं ये इसके और इसके में, ये है मेरे पास में अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा ये क्या बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा कि आई अबाउट ए जो है वो बन जाएगा आई अबाउट COM प्लस मास इनटू स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज r² प्लस एल स्क्वायर। L²। तो जो मेरा d² बनेगा दैट विल बी स्क्वायर प्लस d²। यहां से जो मेरे पास में आई ए आएगा उसको मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। सर आपने डी ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही लिखना है। अरे d², L² वेयर में L इज द वो वाला डिस्टेंस ना, सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस L²। यस सर। हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ बताओ, अल्फा आ जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास में अल्फा आ जाएगा। अगर हमारे पास अल्फा आ गया तो हमको पता लग गया कि पार्टिकल का क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन रहा है और जिसके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। इधर आओ, ये मेरे पास में ये कुछ ऐसा डायग्राम था ना, ये
सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं यहाँ बैठा हुआ, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट में प्योर रोटेशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को इससे मैंने मिला दिया। ठीक है, ये एंगल सपोज मेरे पास में थीटा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, थीटा की वैल्यू, राइट। मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है 4r/π। तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूं और इसका मुझे अल्फा पता है, तो सेंटर ऑफ मास का और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है d, और मुझे इसकी वैल्यू d की वैल्यू पता है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल, रेडियस वेक्टर के यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू डी। एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस होता है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी आएंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, एक वाई क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू डी कॉस थीटा, और यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू डी साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास के पास में दो एक्सेलरेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और एक हमारे पास में वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो जो हिंज है, हिंज भी हमारे पास में फोर्स लगाएगी, उस फोर्स के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, सपोज ये एफ वाई, ठीक है, और एक यहाँ की तरफ बोल दिया एफ एक्स। ओके, तो बताओ सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल में कितना एक्सेलरेशन है, अल्फा इंटू डी साइन थीटा, और फोर्स कितना लगेगा, एफ एक्स। इसके अलावा कोई फोर्स तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए एक्स, तो बनेगा एम अल्फा इंटू डी साइन थीटा। और अगर वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल के लिए अपना इक्वेशन की क्या बन जाना चाहिए, वर्टिकल में हमारे पास में ऑलरेडी mg फोर्स लगता है, तो मैं लिखूंगा mg, और मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है fy, mg माइनस fy, ये बन जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू m इंटू ay, और मुझे ay की वैल्यू पता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा हिंज का फोर्स, तो फोर्स एट ए क्या बन जाएगा, टोटल ओवर प्लस एफ। तो जैसे रोड वाले क्वेश्चन के अंदर रोड के ऊपर जो हिंज का फोर्स आया था, दैट वाज ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अभी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल में भी आएगा। ठीक है ना, बताओ भाई। जो फोर्स होता है सेंटर ऑफ मास के अलावा क्या, हाँ, ये एफ एक्स एफ वाई लिखा है, वो सेंटर ऑफ मास के अलावा क्या है, क्या चीज, सर वो फोर्स एफ एक्स एफ वाई। नहीं ना भाई, वो तो कहते हैं कि पूरे के सिस्टम पे लगने वाला फोर्स, एक हमारे पास में इक्वेशन होती है ना, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। अरे यार क्या हो रहा है ये, एक हमारे पास इक्वेशन आई थी ना सेंटर ऑफ मास में, हम लिखते थे कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, कोई पूछ रही थी। सर आपकी आवाज ना अभी भी बहुत क्रैक करती है, बीच में मतलब लैग होती है और फिर 2x की स्पीड में आ जाती है, ऐसा होता है। अच्छा ऐसा क्या अरे यार पता नहीं नेटवर्क में क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। एक काम करो, रुको रुको, मैं एक बार के लिए किसी और को होस्ट बनाता हूँ और मैंने फिर से लॉगिन करता हूँ। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है। किसको बनाऊं भाई? बना दो किसी को भी, कोई किसी को बना दो। अगर कुछ पंगे हुए, श्रीकांत हाँ सर। कहाँ गया? अगर कुछ पंगे हुए तो बेटा तुम्हारा है ना, देख लो मर्डर हो जाएगा फिर।
है ना। सर आपने नहीं सर, ऐसा लास्ट नहीं में होगा। बोला क्या वो तो बता दीजिए। हाँ अभी मैं किसी और को होस्ट बना रहा हूँ और एक बार है ना री लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है।